आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। आज आपको मैं कक्षा 9 स्टूडेंट का मैथ अध्याय 17 यहाँ से प्रश्न नंबर 21 बताने जा रहा हूँ। कितना? 21 नंबर। आप लोग अपना अपना बुक पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं। देखिए 21 नंबर क्या कर रहा है आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 21 नंबर कह रहा है यहाँ पे, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 49-70 सेंटीमीटर है। इसका व्यास 70 सेंटीमीटर है। इसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7। देखिए कोई शंकु है। देखिए कोई शंकु है, आपको हम बता दे रहे हैं। ये शंकु हो गया। इसका जो है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए शंकु का जो है ना, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 49-70। यहाँ पे देखिए 49-70 नहीं होगा, 40-70 होगा। यहाँ पे सवाल में क्या मिस प्रिंट है? क्या है सवाल में? मिस प्रिंट है। अगर आप 49-70 लेते हैं तो आपका बुक के हिसाब से आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ सवाल में क्या मिस प्रिंट है, ठीक है। हम बोल रहे हैं यहाँ पे 40 होगा, 49 नहीं होगा। अब चलिए, और इसका व्यास कितना है? व्यास जो हमारे पास, व्यास बराबर हमारे पास 70 है, 70 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, ये त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास बट्टा 2, तो 70 बट्टा क्या हो जाएगा? 2। तो 2 कट गया, ये कितना आया हमारे पास? 35। तो आर बराबर हमारे पास क्या आ गया? 35। देखिए हमेशा व्यास, ये क्या बोलते हैं, त्रिज्या है ना, त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। चलिए अब जो दिया है हमको वही चीज का सूत्र लगा देंगे। क्या दिया है? शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान कितना है? ये वक्रपृष्ठ कितना है? 40-70 बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 40-70 बराबर हो जाएगा। क्या गया? पाई का मान 22/7 बोला है लेने के लिए, 22/7 ले लीजिए। और आर हमारे पास 35 है। एल नहीं है, एल ही लेना है हमको, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7×5 = 35। देखिए 7×5 = 35। अब देखिए अगर आप इसको काटते हैं, इससे 5 से अगर आप काटते हैं तो देखिए कट रहा है वो, देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 का अंश से अगर काटते हैं तो 5×8 = 40 तो हो जा रहा है। तो बच रहा है हमारे पास 5। तो 5 × 5 2 बच रहा है। देखिए आपको यहाँ बाहर लेकर के समझा दे रहे हैं। देखिए 40-70 को अगर आप काटते हैं ना तो 5×8 = 40, ये तो लग गया, ये करेगा, उतरा हमारे पास 7। तो 5 × 5 बचेगा 2 0, 5 का 20, ये लग गया। तो ये इतनी बार में कट जा रहा है। लेकिन ये हमारे पास 8 से 14, ये कौन चीज से कटेगा? तो 22 का अंश से कट जाना चाहिए इसको भी। तो हमारे पास 22 का अंश से ये कटना चाहिए। देखिए चलिए 22 का अंश लगाइए। 22 तिया 66 होता है, 22 तिया 66। देखिए 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 11 में से 6 गया तो 5, ये बचा हमारे पास, बच गया 7, ये 1 और 4, 22 7 154, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, ये 37 बार में। मतलब आप जब इसको काट रहे हैं, इसको 5 से इसको, तो ये कितने बार में कट रहा है? 814 बार में। ये कट रहा है 814 बार में। जब 814 को आप बराबर 22 शून्य एल बच रहा है, आप काट रहे हैं, ये कट रहा है 37 बार में। तो हमारा एल कितना आ रहा है? 37। तो एल बराबर क्या आ रहा है? 37। देखिए ये 49-70 नहीं है, यहाँ पे 40-70। आपको अब आंसर दिखाते हैं। अगर हम 49-70 लेते ना तो हमारा आंसर नहीं आता। अब देखिए हमारा सवाल नंबर 21, और 21 का मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। कहाँ गया 21 का? देखिए 21 का क्या आंसर है? 37 है ना। तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, वहाँ 49 लिखा गया है, हालांकि वहाँ पे 40 होगा। आप लोग नोट कीजिए। हम चलते हैं सवाल नंबर 22 पे। चलिए सवाल नंबर हमारा 22 क्या कर रहा है वो देखिए। सवाल नंबर हमारा 22 नंबर हमारा क्या कर रहा है? 22 नंबर कि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, देखिए कोई शंकु है, उसकी तिर्यक ऊंचाई दे दिया है। तो तिर्यक ऊंचाई आपको हम बता दिए कि वो क्या होता है? एल होता है। ये तिर्यक ऊंचाई कहलाता है। ये तिरछी रेखा हमेशा एल। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हमारे पास?
7 मीटर दिया। कितना दिया? 7 मीटर है। अब देखिए आगे क्या करा हमको, इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल, देखिए वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हमको? 44 जीरो मतलब 440, 440 मीटर दिया है, मीटर दिया है। अब देखिए क्या करें हमको, तो इसके आधार का त्रिज्या, हमको त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है, आर बराबर वाट। देखिए आपको सवाल दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए सवाल देखिए हमारे पास क्या कर रहा है, देखिए किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है, इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल 440 मीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या निकाले। चलिए सवाल हमारा त्रिज्या पे है, तो सबसे पहले देखिए हमको जो दिया रहेगा ना उसी का सूत्र लगाना है, अपने आप निकल जाएगा। तो शंकु का, यहाँ लिखिए शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो वक्र सतह कितना हमारे पास? 440 बराबर पाई का मान 22/7 गुण्य आर नहीं है तो आर ऐसे रहेगा, एल है हमारे पास 7 है तो 7। देखिए 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। 7 से 7 क्या हो गया? कट गया। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, देखिए थोड़ा कुछ टाइम के लिए आप जीरो भूल जाइए, जीरो भूल गए। अब देखिए 22 दूनी 44, तो 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया ना, तो 2 के पहले आप यहाँ लिखिए, 2 बार में कट गया, 2 यहाँ, यहाँ हम जीरो भूले थे, अब ये जीरो यहाँ आ जाएगा, बराबर आर, या आप लिखिए आर बराबर 20 मीटर। ये हमारा सवाल बन गया। आपने देखा हमारा 22 नंबर बन गया। चलिए आज के लिए इस सवाल में 21, इस वीडियो में 21 और 22, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।